आज मैं आपको ट्राउजर पैंट कटिंग करने के लिए बताने जा रही हूँ, जो कि मैं स्लीपिंग सूट के लिए बना रही हूँ। उसके लिए आपको 5 स्टेप का विशेष ध्यान रखना होता है कोई भी पैंट बनाने के लिए। पहले तो आप उसकी लंबाई देख लें, कितना है लंबाई पैंट की, जो इस ट्राउजर के नाप से आपको बनाना है। उसकी लंबाई आप उसको देख लें। सेकंड है उसकी कमर की नाप लेना है, कमर कितना चौड़ा है। मैं 34 इंच का पैंट बनाने जा रही हूँ। और थर्ड है हिप साइज, कि आपका हिप कितना रखना है। और चौथा है आसन। और पांचवा है मोहरी, कि आप अपने पैंट में कितने मोहरी देने वाले, कितनी आपकी मोहरी रहेगी। ये 5 स्टेप पर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पैंट की कटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो पहले हम लंबाई देख लेते हैं कि पैंट की लंबाई कितनी रखनी है। मेरे बन के तैयार है पैंट, जो भी बना हुआ पैंट है उसका नाप से मैं बनाने जा रही हूँ। बन के तैयार है 40 इंच बन के तैयार है। और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हमको रखना है ऊपर बेल्ट के लिए, और 2 इंच नीचे मोड़ने के लिए 1 से 1.5 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं। तो आपको 40 इंच बन के तैयार है, तो आप उसका लंबाई 42 या 43 इंच रख सकते हैं। ये 43 है, इसके ऊपर मैं इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दूंगी। मैं इस फैब्रिक को यहाँ से कट करके हटा देंगे, बाकी इसका ऊपर का पार्ट बनेगा इससे। अब मैं इसकी लंबाई देख लूं, मेरी 40 इंच बन के है, तो 2 इंच ऊपर मुड़ेगा, तो ये 2 इंच मैं इस पर फिर मार्क करके इसको इतना सा मोड़ के अंदर कर लूंगी, क्योंकि ये मेरा कमर का साइज है। कमर बेल्ट लगाने के लिए है 2 इंच। अब मैं इसमें कमर का नाप लूंगी। 4 फोल्ड में जब भी पैंट का नाप लें तो 4 फोल्ड इसको कर लें, तब इसका नाप लें। ये कमर है 17 है, 18 इंच है, मतलब 36 कमर का नाप बनाना है। तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें ऐड करूंगी, 36 तो 38। तो 4 फोल्ड में कपड़ा है, तो इसका कितना होगा 10 इंच। 17 है, 1 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच रखेंगे, 19 इंच मेरा कमर रखना है। तो इसको 4 फोल्ड में हम 19 इंच का हाफ कितना होगा 10 इंच पर हम इसका मार्क करेंगे। और थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्योंकि कॉटन है तो थोड़ा और एक्स्ट्रा इसमें रखेंगे, थोड़ा ढीला ही बनाना है, ट्राउजर है। तो मैं 12 इंच पर मार्क करूंगी। अब मेरी कमर, इसकी कमर है, मैं इसका हिप का साइज लूंगी। दो इंच एक्स्ट्रा रखना है, 13 इंच पर मैं इसको मैं मार्क करूंगी। इसमें रखना है, लंबाई रखना है 12 इंच रखते हैं।
अब इसके हिप का साइज मैं लूंगी। हिप हो गया, मैं नी का साइज लेंगे। इसका नी का कितना है? ये नी 7-8 इंच आ रहा है, 8.5 है, 9 इंच पर इसका नी का साइज लेंगे। और इसकी मोहरी है 7.5 है मोहरी का। मैं इसको 8.5 8.5 रखूंगी, क्योंकि कॉटन है तो थोड़ा चढ़ेगा, इसलिए 8.5 से 9 के बीच में इसको मार्क करें। अब मैं सब लाइन को मिला दूंगी। ये यहाँ से हुआ हिप का, आसन का, और ये हुआ मोहरी का, ये नी का साइज, और ये हुआ मेरा मोहरी। अब हम ये सारे, अब हम इसको लंबाई से इसको पहले मिलाएंगे। ½ इंच का इसमें गुलाई दे करके आपको ½ इंच का इसको कर्व करना है। जब भी पैंट बनाएं तो थोड़ा ढीला ही बनाएं, क्योंकि कॉटन है, ट्राउजर है, इसलिए पैंट जो होता है वो पूरा फिटिंग होता है, और ये ट्राउजर का कटिंग कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ढीला बनेगा। अब मैं इस लाइन को इस तरह से मिला दूंगी। तो इसके साथ 2 इंच मार्जिन रखना है। इसमें भी मैं 2 इंच मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा रखी हूँ। ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, इसको नीचे फोल्ड करने के लिए मैं रखी हूँ, और ये बन के तैयार होगी। 40 इंच मेरा बन के तैयार होना है। देखिए, 39-40 बन के तैयार होना है। ठीक है, और मैं इस ट्राउजर की कटिंग करने जा रही हूँ। ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं, ये इस पर ही कटिंग करना है। इस मेथड से आप कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा बहुत अच्छा से कटिंग होगा। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है कपड़ा बनाने में, आप थोड़ा सा मन को ध्यान लगाकर बनाएंगे तो आपका ड्रेस अच्छे से बन जाएगा। ये आपका ट्राउजर का कटिंग हो गया। 2 इंच नीचे मुड़ेगा और 2 इंच ऊपर। ये
ये पीस का ट्राउजर का कटिंग हो गया। अब मैं इसे टॉप की भी कटिंग करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये मेथड कैसा लगा आप बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मैं इसे ट्राउजर के ऊपर कुर्ती की कटिंग करने जा रही हूँ। पहले मैं 4 फ्लोर में कपड़ा के फैब्रिक को करके रखूंगी, और बंद साइड अपनी तरफ रखना है, खुला साइड बाहर की ओर तरफ रखना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर दूंगी। तो इसको मैं अच्छे से बराबर से नाप करके इस तरह से रखना है। गला इसका रखना है 2.5 से 3 इंच पर गला की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच पर रखेंगे इसमें गला को। जमा करेंगे और 4 इंच इसका कंधा रखना है। 4 से 4.5 जिसका ये टॉप है उन्हें ढीला चाहिए पूरा ड्रेस। और इसके चेस्ट में रखना है 10 इंच, 20 इंच पर, तो इसका आधा होगा 10 इंच। और 6 इंच पर इसका बाजू की कटिंग करेंगे। और चेस्ट इसका रखना है 10 इंच रखेंगे। और लेंथ रखनी है 26 इंच, बन करके हाफ इंच ऊपर भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, और नीचे 1 इंच बन करके ये एक्स्ट्रा 1 इंच मोड़ने के लिए नीचे भी रखना है। तो 27 पर मैं इसे मार्क करूंगी। अब इस लाइन को ड्रॉ करना है। गला की गहराई को रखना है मुझे 3 इंच, पीछे का रखना है 3 इंच, ज्यादा हो गया। और हाफ इंच इसमें गोलाई करना है। हम इसे पूरा मिला देंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा 2 इंचेस का मुझे मार्जिन लेके चलना है, तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो ये लंबाई से मैं इसे मिला दूंगी। देखो इसकी लंबाई क्या है, टॉप की, इसके टॉप की लंबाई 27 बन के है, 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा इसमें। हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे, 27 इंच बन के है तो हाफ इंच
28 इंच पर मैं इसकी कटिंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा इसके नीचे मोड़ने के लिए। तो हम इसको पहले में जो परफेक्ट बन के आना है उस पर मार्जिन कट करेंगे लाइन को। और 2 इंच एक्स्ट्रा है, हाफ इंच 1 इंच एक्स्ट्रा। तो कॉटन कपड़ा है इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रख रही हूँ ज्यादा, क्योंकि ये सिंक करता है, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन लेके चलेंगे। कॉटन पे कटिंग कर रहे हैं इसलिए जो भी आपका ये बन के तैयार होगा उससे एक्स्ट्रा हाफ या 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि कॉटन है। और इसकी गोलाई हम दे देंगे 1.5 इंच पर। की सहायता से भी दे सकते हैं आप इस तरह से। इस तरह से और थोड़ा सा बाजू को ऊपर इस तरह से कट करेंगे और फ्रंट पार्ट में हाफ इंच और इसको डाउन करना। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से आप नाप लेकर कटिंग करेंगे तो बहुत ही सुविधा होगी, आराम से आपका कटिंग भी हो जाएगा। पीछे के पल्ले की मैं गले की कटिंग मैं बाद में करूंगी, अभी मैं सिर्फ कुर्ती की कटिंग की हूँ। अब मैं बाजू की कटिंग करूंगी। इसके लिए भी फोल्ड फोल्ड में कपड़ा को रखना है, फैब्रिक को जो भी कपड़ा बचा है उसे रखना है। और किस तरह से बाजू को रखना है इसके ऊपर, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप एक नाप बना के रख लें, कोई भी बाजू का नाप बना के रख लें और उसको इसके ऊपर अटैच करके आप कटिंग कर सकते हैं।
से ये बना हुआ है। इसको आप इस तरह से रखिए, बंद साइड को अपनी तरफ रखिए और खुला साइड को इस तरह से नाप ले लीजिए और इसका इस तरह से कटिंग कर दीजिए। ये आसान तरीका हुआ कटिंग करने का, नहीं तो फिर आप नाप ले करके भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका 10 इंच का बाजू बनाना है और इसका हाफ करना है 5 इंच पर। आप इसको चलिए और 4 इंच डाउन करना है। तो उसके बाद आप इस तरह से और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लें। उसको बराबर से कटिंग करें। मैं आपको इसलिए इस कपड़े कटिंग करके रखे हुए बाजू के डिजाइन से मैं बताई, इसलिए क्योंकि आपको सुविधा होगी। अगर आप बिगिनर हैं, नए कटिंग करने नहीं आता है, तो आप एक बाजू की कटिंग कर लीजिए और उसको रखिए। हर हर बाजू पर थोड़ा सा ऊपर नीचे, जैसे कभी किसी का बाजू ज्यादा बड़ा होता है या छोटा होता है तो उसी हिसाब से आप उसको कर सकते हैं कटिंग, ऊपर कम ज्यादा करके। और इस तरह से आप उसको बाजू की गहराई देना है। इस तरह से आप हाफ इंच में डाउन करके ये हो गया बाजू की, बाजू कटिंग हो गई।